मैं पूछना चाहता हूँ वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ गई? 30 करोड़ मुसलमान हटा नहीं पाओगे, इसलिए योगी जैसा सरकार चाहिए। हटा नहीं पाओ। सब मुस्लिम नहीं हो तो आप रास्ते पे हो, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप काफिर हो, भटके हुए हो। दुनिया की सबसे अच्छी मीडिया का मालिक अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो काफिर है और भटकी भी है। ये अगर और थोड़ी सी इस्लाम की पढ़ाई जान लो तो ये सारे हथकंडे समझ आ जाएंगे आप। अरे भाई क्यों? आप मेरे घर में करके देखो ना कोई दंगा। फिर वही बात है ना, दंगा। चलो फिर राज करना आता, संभालना आता नहीं। वो जिम्मेवार है, वो भी तो संभालना। यूपी भी तो संभाल रहा है। बता, हरियाणा भी तो तुम्हारा है। हाँ तो फिर संभाल क्यों नहीं रहे? संभाल किसी के घर पे आके दंगा करोगे तो ऐसे होगा। में आके आप लड़ाई तो लड़ सकते हो ना। 1947 से नहीं हुआ वहाँ पे। कुछ भी करो, कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? किसी मोहल्ले में ऐसे दंगा हो जाए, कैसे? मोहल्ले में कुत्ता भी नहीं आता। चलो भाई, दूसरे के मोहल्ले में कुत्ता भी नहीं आता। कौन आता? कोई कुत्ता, उन्हें मारना पड़ता है। बस ये है, मोहल्ले में कुत्ता आता कोई नहीं आता। 5 साल के लिए एक नियम लागू कर दिया जाए। योगी जी को हर पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक कहीं ना कहीं हरियाणा में दंगे नहीं हुए, बीजेपी की सरकार में दंगे हो गए। कांग्रेस की सरकार में सिखों का दंगा हुआ, सिख मारे गए। कांग्रेस की सरकार में जो है तमिलनाडु वहाँ दक्षिण भारत में जो है तमिल गुजरात पैदा हुआ। कांग्रेस मैंने हुआ क्या नहीं जो है नक्सलवाद। मैं पूछना चाहता हूँ वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ गई? क्या कर दंगे की तो जड़ तो कांग्रेस सरकार है। 84 में दंगा कराया। सरकार फेल है, इसको मानना पड़ेगा। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। आप लोग भाजपाई केवल बिना मतलब बात करते हो, सीधा योगी जी बात करते हैं। ज्ञान वापी भी हमारा, मंजिल हमारा, सब हमारा। वो सीधा आदमी है, सीधा फॉरवर्ड बोलते हैं, सब हमारे। क्यों डर लग रहा है? क्या खट्टर साहब को गलत बताने में डर लग रहा है बीजेपी को? डर लग रहा जो है। आज 2 दिन के बाद सब सरकार ने क्या कह रहे हैं? ये लोग नमक भाजपा खाए हैं तो भाजपा करेंगे नहीं, निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। इन लोगों की क्या स्थिति है? ये लोग निकाल दिए जाएंगे। हम लोग स्वतंत्र आदमी हैं, योगी जी के भक्त हैं, ना भाजपा ना आपचा। बस योगी जी की सरकार होनी चाहिए और हर ये मोदी जी को नियम बना देना चाहिए, हर 5 साल में एक बार वो बिहार के, एक बार पश्चिम बंगाल के, एक बार हरियाणा के, अभी और पश्चिम पंजाब के। मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? अब बात प्रधानमंत्री का ये काम नहीं, ये सब छोटे मोटे मैटर हैं। मणिपुर पर हर मैटर, मणिपुर भी एक ऐसी मैटर है। कानून व्यवस्था की जो सर, अच्छा एक बात बताइए, आप मान रहे हैं कि खट्टर साहब का फेलियर है? नहीं, इंटेलिजेंसी की राज्य सरकार का काम है। इंटेलिजेंसी उनकी बेकार रही। उसमें यह है कि वो पता नहीं लगाया कि जिहादी अंदर ही अंदर क्या साजिश रच रहे हैं। उनका इरादा 25,000 लोगों की हत्या करना था। कर रहे थे खट्टर साहब को जो है ये उनकी इंटेलिजेंसी फेलियर है। योगी जी के यहाँ कर दे कोई, योगी जी की तरह उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें बुलडोजर चलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ कर दे कोई, हमारे यहाँ कोई आ जाए। अभी देखा जिहादियों के घर गिराने पड़ेंगे। भूल जाएंगे आला औलादे की हमको करना है। फ्रांस में क्या बीजेपी थी क्या? वहाँ RSS थे। फ्रांस की बात मत कीजिए, दूसरे देश मैं आपको उदाहरण नहीं बता रहा हूँ। दूसरे देश की बात मत करिए, देश की बात करिए। प्रधानमंत्री है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। कुछ लोग दिक्कत है, यहाँ नहीं रनिंग मिल रहा। देश में ऐसा चल रहा है अभी। मैं आपको समझा देता हूँ, फ्रांस की नहीं करता बात, आपको इस्लामिक पढ़ाई के बारे में बता देता हूँ। आपको क्या बोला जाता? आपका नाम बताओ। मेरे नाम से आपको क्या लेना देना? अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप रास्ते पे हो, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप काफिर हो, भटके हुए हो। दुनिया की सबसे अच्छी मीडिया का मालिक अगर वो मुस्लिम नहीं है, वो काफिर है और भटकी भी है। ये अगर और थोड़ी सी इस्लाम की पढ़ाई जान लो तो ये सारे हथकंडे समझ आ जाएंगे आपको शिर्क का नहीं मालूम। शिर्क किसे कहते हैं मालूम है? किसे नहीं मालूम। बस तो आपकी बर्बादी तय है, मिटना तय है। वहाँ कोई नहीं हटा पाएगा। हिंदू नहीं हटने। एक बात बताइए, देश का फेलियर नहीं मानेंगे, सरकार का फेलियर नहीं मानेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, धर्म पर लड़ाई करेंगे, हटाने वाले कोई हटा नहीं पाएगा। क्या नाम है? आप मक्का से कितने मिटे? अरे दुबई से साउथ से मिटते आए, मैं ऐसे ही मिटोगे? मक्का कहीं कुछ नहीं मिटने वाले हैं, वो सब खत्म हो जाए। आपका कौन सा देश? सब इनकी सोच गंदी है। ऐसे लोग दंगा भड़काने के काम करते हैं। जोर से अल्फाज बोल रहा है ये।
इसको ये नहीं पता कि तू कौन देश में रह रहा, कितनी तुझे समानता मिल रही है यहाँ तुझे हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क दिखाई देता है? उनकी किताब पढ़ी है? कौन ही सऊदी अरब की राष्ट्र की बात कर रहा है? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात ये है कि अभी तक मानता वो काफिर है। जो मैं अपने भगवान को मानूंगा मैं काफिर हो गया, मगर उनकी कुरान कहती है। वो किसने कहा इस बात को? कुरान, इस्लाम मजहब मानने वालों की, मुसलमानों की किताब कुरान। अपने मतलब को समझना। हाँ जी, कुरान में और 5 टाइम की नमाज के अंदर 5 टाइम की नमाज के अंदर ये बोला जाता है कि अल्लाह 5 टाइम की नमाज के अंदर ये बोला जाता है 5 टाइम की नमाज के अंदर कि अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत है क्या? ये बात मेरे को बता दो, ये मोहब्बत है नफरत है? बताओ। 30 करोड़ मुसलमान हटा पाओगे? 30 करोड़ मुसलमान हटा नहीं पाओगे, इसलिए योगी जैसा सरकार चाहिए। हटा नहीं पाओ। मेवात की घटना को कैसे देख रहे हैं सर? मेवात की घटना को एक दर्दनाक घटना है, ये साजिश है उन उपद्रवों की जो से 70 साल तक दंगा फसाद करते आए देश में, और आज भी उनके दिमाग में ये है कि तुम्हारी वो 70 साल वाली चाल यहाँ काम करेगी। अब विफल है, यहाँ का आदमी सभी जागरूक हो गया और इनकी इन चालों से वाकिफ है। सर और आगे एक सेकंड आ जाइए, एक सेकंड। जितना भी ये विपक्ष की सोच है ये बहुत गंदी है, एक ही समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलती है। ये हर आदमी को पता कि ये दंगे करा कौन रहा, कौन करा रहा है? सब यही करा रहे हैं नेता लोग, और कौन करा रहे नेता करा रहे हैं? हैं। बिल्कुल नेता करा रहे हैं, खुले करा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी करा रही है? सत्ताधारी पार्टी नहीं, विपक्ष पार्टी करा रही है। विपक्ष पार्टी करा रही है। विपक्ष पार्टी करा रही है। सत्ता पर इल्जाम लगा रहा है। 70 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया इस भारत में जिस दिन हिंदू मुस्लिम का दंगा ना होया हो। अच्छा, कांग्रेस के बड़े सांसद है वो कह रहे हैं कि 75 साल तक जब हमने राज किया तो हरियाणा में कभी दंगे नहीं हुए और अब दंगे हो रहे हैं। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि उन दंगाइयों पे हथियार कहाँ से आते हैं, कहाँ से पत्थर चलाते हैं, कहाँ से उन लोगों को सह मिलती है, कौन लोग हैं वे जो पनाह दे रहे हैं, देश में कौन लोग हैं वे? कौन कर रहा है? ये सारा का सारा इन नेताओं का रचा हुआ फंडा है, वो कुछ नहीं। सर, मेवात की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? प्रयोजित था, ये बिल्कुल प्रयोजित था। पहले से हथियार, पहले से पत्थर, पहले से ये किया गया और फंडेड था, ये फंडेड था बाहर से और बिल्कुल प्रयोजित था। और प्रयोजित घटना में सरकार कहाँ से जिम्मेदार हो सकती है? मैं पिस्तौल लेकर के बम चला दूं यहाँ पर, ठीक है ना, तो कैसे इसको कह सकते हैं कि सरकार? ठीक है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है, मानता हूँ, लेकिन ये प्रयोजित था। हर साल यो यात्रा निकलती थी, इसी साल क्यों हुआ ऐसा? इसी साल क्यों हुआ ऐसा? हर साल निकलती थी। सरकार का फेलियर नहीं है सर? सरकार का फेलियर बहुत कम है, सरकार का फेलियर बहुत कम है। सरकार का फेलियर नहीं है? नहीं है इसमें, नहीं है। मैं आप इतनी बड़ी शोभा ले रही हैं। एक मिनट बताइए मुझे, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा के दौरान देखा गया कि थोड़े पुलिस वाले दिए गए। आपको नहीं लगता कि चूक हुई है, प्रशासन की लापरवाही है? वो है, लोकल प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन ये जो यात्रा पहली बार नहीं निकली है, ये आगे पीछे भी निकलती रही है। ठीक है, अब आप प्रयोजित होकर के ये करेंगे कि साहब हमको अटैक करना ही है, पुलिस को पे गोली चली है, पुलिस का SHO मारा गया है, घायल है, तो उसको क्या कहा जाए? प्रयोजित है? प्रयोजित है, बिल्कुल प्रयोजित है। सर, क्या लग रहा है ये पूरी घटना प्रयोजित थी, पहले से सोची समझी साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रायोजित घटना थी और इसमें हमको एक जो सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कभी भी कोई भी यात्रा निकलती है तो हमें ये देखना होगा कि अगर हिंदुओं के इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकलता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मेवात की अगर हम बात करें तो आप जिस इलाके में ये दंगे शुरुआत हुए वहाँ पे 80 से 90% मुस्लिम एरिया है। तो ऐसा क्यों है कि भाईचारा केवल एक तरफ का है? भाईचारा तो दोनों तरफ का होना चाहिए। और पुलिस की नाकामी और शासन प्रशासन की नाकामी, अभी हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे कितने पुलिसकर्मी हैं? यहाँ पे तो कोई नहीं है, 2 4 10 भी नहीं होंगे। अगर यहाँ दंगा हो जाता है तो हम सरकार को दोषी दे देंगे, केजरीवाल को दे देंगे, मोदी को दे देंगे, ये तो गलत बात है। अगर हम लोग रह रहे हैं तो शांतिपूर्वक हम लोग को रहना चाहिए। और हमको ये भी देखना चाहिए हर एरिया सेंसिटिव वही क्यों हो जाता है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये कोई लॉजिकल एनालिटिकल डेटा बेस क्वेश्चन है, ना कि ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और पॉलिटिकली करेक्ट होकर बात करना कोई हमेशा जरूरी नहीं होता है।
हम भी लेकिन सर जिस देश में जिस राज्य में सरकार पार्टी जो राज्य में मुख्यमंत्री है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश में जो राज्य है उसमें शांति बनाए रखी जाए। बिल्कुल, ये राज्य की पूरी उसके पास शक्ति होती है, राज्य के पास पावर होता है और वो कैसे कंट्रोल करे। इसीलिए आज हम देखते हैं योगी या फिर मध्य प्रदेश में देखते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का इतना वास्ट एक्सपीरियंस होके वो आज वो योगी मॉडल को अपना रहे हैं, वो भी बुलडोजर चला रहे हैं। उनको 20 साल के बाद ये समझ में आया कि दंगाइयों, आतंकी और जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती कि डेटरेंट फोर्स होना चाहिए कि अगर एक दरिंदे ने कोई काम किया तो उसको इतना आप उसको डेटरेंट फोर्स बना दो कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्मूथ हो जाए। आज हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में आप देखिए, मैं यूपी से ही आता हूँ, कानपुर से। आप यूपी का पॉपुलेशन देखिए, यूके के बराबर है और स्टेट कितना पीसफुली चल रहा है। शुरू में हिकअप्स हुए लेकिन वो सारे हिकअप्स खत्म हो गए जब लोगों ने देखा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कास्ट की बात की जाए कि एक वहाँ पे एक बदमाश था, वो ब्राह्मण नेता था, वहाँ पे उनका विकास दुबे, उसके ऊपर एक्शन लिया। लोगों ने सोचा और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने यह बयान दिया था कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है। आज उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हर कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़ के वोट देते हैं, क्योंकि अगर ब्राह्मण हूँ, अगर कोई ब्राह्मण कोई गलत काम करेगा, किसी का रेप करेगा, किसी का मर्डर करेगा, किसी को लूटपाट करेगा, तो मैं उसका सपोर्ट केवल इस बेस पे कर लूँ। ये पॉलिटिशियन के अंदर ये बहुत ही छोटी सोच होती है कि हर क्रिमिनल को हम इसलिए सपोर्ट करें क्योंकि वो अमीरी कास्ट का है। ये हमको समझना चाहिए। और ये सेम चीज़ ये रिलीजन बेस पे भी होती है। हर कोई खराब नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी खराब को, किसी भी बड़े मुस्लिम एक्टर हो गए, नेता हो गए, उन लोगों ने इस चीज़ को, जब एक्सट्रीमिज्म हमारे देश में चरम पे चल रहा था, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई भी अपना बयान नहीं दिया और आज वो चीज़ का बैक ऑफ हम लोग हो रहे हैं। सर क्या लग रहा है मेवात में जो घटना हुई उसको कैसे देखे रहे? एक ही लाइन में जवाब दे दूं, 2024 में मोती हटाओ तक अभी देखो कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। बस एक ही लाइन का जवाब है। अभी इतने षड्यंत्र करे जाएंगे मोती हटाने के लिए। ये लोग .in.India जो बनाया है ना इन्होंने, डॉट लगा के पूरी इंडिया, बस आप समझ लो ये किसी भी हद तक जाएंगे मोदी को हटाने के लिए। कहीं हद तक गिर सकते हैं ये, किसी भी हद तक। मोदी हटाओ और देश बचाओ का जो नारा लगा रहे हैं ना, ये अपने फायदे तो बार बार कह रही है कि सत्ताधारी पार्टी है जो वही कर रही है। मेवात में सरकार तो तुम्हारी है, संभाल लो ना। अरे भाई क्यों हुआ? मेरे घर में करके देखो ना कोई दंगा। फिर वही बात है ना, दंगा चलो फिर राज करना आता, संभालना आता नहीं। वो जिम्मेवार है, वो भी तो संभाल रहा है। यूपी भी तो संभाल रहा है। बता हरियाणा भी तो तुम्हारा है। हाँ तो फिर संभाल क्यों नहीं रहे? संभाल किसी के घर पे आके दंगा करोगे तो ऐसे होगा। में आके आप लड़ाई तो लड़ सकते हो ना। 1947 से नहीं हुआ वहाँ पे। कुछ भी करो, कैसे कर दोगे? कैसे कर दोगे? किसी मोहल्ले में ऐसे दंगा हो जाए, कैसे? मोहल्ले में कुत्ता भी नहीं आता। चलो भाई, दूसरे के मोहल्ले में कुत्ता भी नहीं आता। कौन आता? कोई कुत्ता, उन्हें मारना पड़ता है। बस ये मोहल्ले में कुत्ता आता, कोई नहीं आता। पड़ता, उसको भी पता है उसकी टेरिटरी कहाँ तक है।